आप सभी शिक्षकों का मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है ई-शिक्षा कोर्स पे एक ऑप्शन जोड़ा गया है जो प्रोफाइल एडिटिंग का और वो सभी को अनिवार्य रूप से करना है। इसकी डेट जो है अभी 5 तारीख दी गई है, हालाँकि ये बढ़ती रहेगी और ये इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको जो ट्रांसफ़र नीति जो लाई जा रही है, उसकी वजह से कोई परेशानी ना हो। लोगों को जो उनका रेज़िडेंशियल एड्रेस है, कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस है, उन चीज़ों का पता चल सके, इसलिए ये आप सभी को करना अनिवार्य रूप से है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से आप सर्टिफ़िकेट अपलोड कर सकते हैं और आप अपना जो डिटेल्स है वो किस तरीके से भरेंगे। अगर आप यूपी के हैं या बिहार के हैं या झारखंड कहीं के भी हों, उस तरीके से आपको आपका परमानेंट एड्रेस भरना क्या है और पत्राचार में क्या भरना है। तो मैं आपको पूरा वीडियो इस तरीके से दिखाऊँगा और आप बने रहिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसमें क्या है आपको एक जो रेज़िडेंशियल सर्टिफ़िकेट है यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आप कहीं के भी हों। ऐसा नहीं कि आप अगर यूपी या बाहर अदर स्टेट के हैं तो आपको नहीं लगाना है, लगाना सभी को है। उससे उन्हें संख्या पता चलेगी कि कितने बच्चे हैं जो कितने सॉरी टीचर्स हैं जो बाहर के हैं, तो आपको सर्टिफ़िकेट लेना ही पड़ेगा। अगर आपके पास मान लीजिए 2021 का या 20 या 21 के बाद का है, वो चल जाएगा आपका। हालाँकि उसको आप सत्यापित ज़रूर कर लीजिएगा ई-डिस्ट्रिक्ट की साइट पे जाके, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि ये आपका अभी वैलिड है या नहीं है, ठीक है? एक बार सत्यापित कर लीजिएगा और अगर मान लीजिए अभी आपके पास नहीं है, तो आप बनवाने के लिए दे सकते हैं, तुरंत बन जाता है, 1-2 दिन लगते हैं सिर्फ़, ठीक है? तो बनवा भी सकते हैं आपका अगर नहीं है। और जो बिहार के हैं उनका बना होगा तो उनको डायरेक्ट अपलोड करना है। पहले समस्या आ रही थी 15 अंकों की जो उसमें सर्टिफ़िकेट में नंबर दिए थे, 15 से 16 अंक दिए थे, वो फिल नहीं हो पा रहे थे। हालाँकि ये समस्या दूर कर दी गई है, तो मैं बताऊँगा आपको किस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ई-शिक्षा की आईडी खोलनी है, तो आप वेबसाइट डाल के खोलिएगा क्योंकि ऐप से नहीं होगा ये। जब आपकी आईडी ये खुलेगी इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे टीचर आईडी पे क्लिक करना है और यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये आपका जो प्रॉब्लम दी गई है कैप्चा वो करना है और साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद में आप देखेंगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जब साइन इन करेंगे आप। यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, ठीक है? टीआई 3 लिखा होगा, टीआई 1, टीआई 2 जो भी है आपका और ये आपका थोड़ा-सा डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे आपको देखना है टीचर वाले पे। जब टीचर वाले पे आप क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये खुलेगा आपका, ठीक है? पहले तो ब्लैंक खुलेगा, जब आप यहाँ पे 3 ये 3 जो लाइनें दिख रही हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ये सेक्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको देखना है टीचर रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा, पहला वाला ऑप्शन जो है, उसी पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे, तो देखिए मैं किस तरीके दिखेगा। देखिए, कुछ इस तरीके से दिखेगा, मैंने कुछ चीज़ें हाइड कर दी हैं। तो ये आपका खुलेगा, यहाँ पे आपका जिला दिखेगा, ब्लॉक दिखेगा और आपका किस क्लस्टर में है, विद्यालय का नाम वगैरह-वगैरह सब कुछ दिखेगा। यहाँ पे आपका आईडी दिखेगा, आपका नाम और किस पद पे हैं और स्कूल का नाम दिखेगा, ठीक है? फिर आप क्या करना है, इसको आपको स्लाइड करना है, इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे ये थोड़ा-सा स्लाइड में करेंगे, तो ये आपका दिखेगा पूरा ऑप्शन खुल के, इस तरीके से देखिएगा। जब स्लाइड करेंगे तो आपको ये दिखेगा एडिट एडिट प्रोफाइल मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। ये दिखेगा आपका एडिट प्रोफाइल और यहाँ पे पैन और ये आपका पहले से ही अपलोडेड है, केवल आपका जो है ये एक्शन करना है इसमें एडिट प्रोफाइल में, ये आपको करना है क्लिक करके। तो जब आप ये करेंगे, देखिएगा, जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये एक नया विंडो खुलेगा, बस आपको इसी पे काम करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ, यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा, आपका फ़ोन नंबर, वैवाहिक स्थिति ये भी आपका ब्लैंक होगा और कुछ लोगों में जैसे आप अगर बिहार के टीचर हैं, तो आपका ये थोड़ा-सा भरा हुआ होगा, ऊपर वाला जो परमानेंट एड्रेस होता है और जो यूपी के हैं या अदर के हैं, उनका ये सब कुछ खाली होगा, ठीक है? यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ वैवाहिक स्थिति, जो अगर आप मैरिटल है या अनमैरिड है, तो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है? ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाएगा, आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे कि परमानेंट एड्रेस अगर इनकरेक्ट है तो करेक्ट करिएगा, इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट है। देखिए इसमें बहुत सारे सवाल हैं, काफ़ी लोगों का इसमें गलत होता है। जैसे अगर आपका ये फिल हुआ है पहले से ही, आप तो बिहार के टीचर हैं, तो अगर आपका सही भरा हुआ तो आप करेक्ट कीजिएगा। अगर गलत है, मान लीजिए आपका ब्लॉक गलत है या मान लीजिए जिला ही गलत है, तो आप इनकरेक्ट करने पे ये ऑप्शन खुलेंगे, करेक्ट करने पे ऑप्शन नहीं खुलेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। करेक्ट करने के बाद में आपके ये ऑप्शंस बिल्कुल नहीं खुलेंगे। तो आप यहाँ पे इनकरेक्ट करेंगे तब ये खुलेगा और अगर पहले से ही सही है, तो उसपे करेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जब करेक्ट करेंगे या इनकरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका मकान नंबर अगर हो तो दे दीजिएगा, गली मोहल्ला जो भी है आपका दे दीजिएगा, ठीक है? गाँव का है तो आप विलेज डाल के कर सकते हैं। बाकी स्टेट जो आपका कौन-सा है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, ठीक है? देखिए, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस में क्या अंतर है?
मान लीजिए आप एक जिला है, किसी जिला में निवासी हैं आप, ठीक है? उस जगह से आप दूसरी जगह पे, दूसरे जिले में आप ड्यूटी कर रहे हैं। तो जहाँ पे आप परमानेंट रहते हैं, जहाँ आपका घर है, पैतृक संपत्ति है, तो वो आपका परमानेंट एड्रेस हुआ। तो एड्रेस जो है वो वाला डालना है आपको, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में। जिला भी वही चूज़ करना है और ब्लॉक जो भी आपके पंचायत है, डाकघर है, विलेज है और पिन कोड। तो आपको वही डालना है जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपके माता-पिता रहते हैं, वही वाला डालना है इसमें, स्थायी पता। ध्यान रखिएगा बहुत से लोगों ने इसमें गड़बड़ किया हुआ है। इसमें क्या किया है, पता जो है इधर से उधर कर दिया है। मतलब पत्राचार में कुछ डाला है और स्थायी पता में कुछ डाला है। ठीक है? अब ये डलने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे विलेज डाल देंगे, मान लीजिए आपका मोहल्ला नहीं है, तो आपका विलेज है, तो विलेज डाल देंगे यहाँ पे। पिन कोड डाल देंगे, पिन कोड डालने के बाद में आपको यहाँ पे डोमिसाइल डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपको डालना है यहाँ पे। और देखिए पीडीएफ फॉर्मेट बना लीजिएगा, काफ़ी सारे ऐप हैं, वहाँ से पीडीएफ से कन्वर्ट कर लीजिएगा। 200 केबी तक इसमें मैक्सिमम साइज़ है, इससे आगे लेगा नहीं, तो 200 देख लीजिएगा और थोड़ा-सा क्लियर रहना चाहिए उसमें, आपको दिखना चाहिए अच्छे से। उसमें जो आवेदन संख्या है और प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या है, वो सही से दिखना चाहिए, इतना आप कीजिएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा इस साइड में, इस पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, मेरा पूरा दिख नहीं रहा, तो निवास प्रमाण पत्र का संख्या लिखना है, ठीक है? एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, एक होता है आवेदन नंबर, ठीक है? तो जो प्रमाण पत्र संख्या है, वो डालनी है आपको, ठीक है? यूपी में जैसे 30-32 लिखा होगा, इस तरीके से, और बिहार में भी लिखा होता है। तो ये आपको डालना है यहाँ पे, 15-16 अंकों की होती है, अब ले लेगा। पहले क्या था कि समस्या आ रही थी, लेकिन अभी कोई समस्या नहीं रह गई है। नेक्स्ट आपका देखिए ये करेस्पॉन्डेंट, इसमें बहुत से लोगों को तकलीफें हुई हैं, काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। लोगों ने क्या किया है कि कर भी दिया है, बाद में गलत भी हुआ है और लॉक भी हो गया है, ठीक है? तो उसकी क्या समस्या, मतलब जो लॉक हो गया उसका तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, अगर आपको आपकी कुछ गड़बड़ी हुई है, तो वो आप सीधा डिस्ट्रिक्ट से ही सही होगा, बीआरसी वाले भी नहीं सही कर पाएँगे, ठीक है? तो इसीलिए कह रहे हैं कि आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी 5 तारीख है, ये डेट बढ़ेगी भी, ऐसा नहीं कोई आखिरी डेट है, तो कंप्लीट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस, मान लीजिए आप किसी जिले में नौकरी कर रहे हैं और आप रहने वाले दूसरे जिले के हैं। तो कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ पे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पते पे भेजा जाए। तो पता वही होता है जहाँ पे आप फिलहाल में रह रहे हैं। तो आपको कोई भी जैसे मतलब आपके एड्रेस पे जैसे मान लीजिए आपको ट्रांसफर लेना है, तो ट्रांसफर ऑर्डर है वो आप कहाँ भेजा जाएगा? तो आपके पत्राचार पते पे, ठीक है? अब बात समझिएगा, जहाँ आप रूम लेके रह रहे हैं वही आपका पत्राचार पता है, स्कूल के पास में। तो वो आपको मान लीजिए आपका अलग है, तब तो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए आप उसी ज़िले में हैं जहाँ आपका परमानेंट एड्रेस है, जहाँ आप रहते हैं या आप मतलब ट्रांसफ़र करा लिए हैं, बाद में वहीं आ गए हैं, तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है, यहाँ पे सेम एज़ परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपके दोनों पते एक जैसे हैं। ये उन्हीं को लगाना है जो वो उसी ज़िले में रहते हैं, उसी मतलब ज़िले में या उसी ब्लॉक में उनका स्कूल है, ठीक है? ये उन्हें लगाना है। मान लीजिए अगर आप अलग जिले के हैं, जैसे यूपी के हैं और दूसरे जिले में काम कर रहे हैं, तो आपको यूपी का ऊपर डालेंगे परमानेंट एड्रेस, नीचे डालेंगे आप अपना जहाँ पे आप स्कूल में रह रहे हैं। जहाँ स्कूल जो जिस ब्लॉक में स्कूल में है, आप उसी के आस-पास रह रहे होंगे या आप थोड़ा दूर रहते होंगे, बाइक से आते-जाते होंगे। जहाँ से आप आ रहे हैं रूम से, तो रूम का एड्रेस डालिएगा, वहाँ पे पिन कोड वगैरह जो भी है, पंचायत, प्रखंड, वो डालिएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, काफ़ी लोगों ने इसमें गलती की हुई है, इसमें परमानेंट एड्रेस डाल दिया है पत्राचार वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पे कोई भी आपका जो मतलब स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो भी चीज़ें आती हैं, वो वहाँ पे आती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सेम एज़ परमानेंट एड्रेस डालना है उनके लिए जिनका दोनों ही सेम है। अगर आपका सेम नहीं है, तो आपको यहाँ पे मकान नंबर डालना है, जो यूपी वाले हैं, यहाँ पे बिहार का डालेंगे पूरा और मोहल्ला जो भी है वो डालेंगे, राज्य डालेंगे यहाँ पे और डिस्ट्रिक्ट डालेंगे यहाँ पे, प्रखंड डालेंगे, पंचायत डालेंगे, फिर आपको पोस्ट ऑफिस डालना है और गाँव या कस्बा जो भी आपका है, वो डालिएगा, पिन कोड डालिएगा और यहाँ पे आई हियरबाय डिक्लेयर इस पे क्लिक करके आपको सबमिट करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा सबमिट करने से पहले आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर जैसे आप यूपी के हैं, तो यहाँ पे आप यूपी सेलेक्ट करेंगे राज्य और अगर आप बिहार के हैं, तो बिहार सेलेक्ट करेंगे। देखिए बिहार सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें जिला आ जाएँगे सभी। अगर आप यूपी सेलेक्ट करेंगे, तो जिले नहीं आएँगे। तो आपको जिले जो है मैन्युअली डालना पड़ेगा, प्रखंड भी मैन्युअली डालना पड़ेगा, इस तरीके से मान लीजिएगा। और जैसे आप बिहार के हैं, तो बिहार के आपके 38 जिले हैं, वो आ जाएँगे। प्रखंड भी इसमें दिखेगा, पहले प्रखंड शो नहीं होता था सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे लोग, तो वो अभी सही कर दिया गया है। यहाँ पे पंचायत आपको डालनी है। इस तरीके से आपको ये करने के बाद में आपको सबमिट करना है। यहाँ पे सबमिट जब करेंगे, तो ये लॉक हो जाएगा इस तरीके से। लॉक होने के बाद में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप वहाँ पे जब जाएँगे दोबारा से, तो यहाँ पे एडिट की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑलरेडी सबमिटेड, इस तरीके से लिख के आ जाएगा। ये आपको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जो आपने भरा हुआ है, वो आपको आगे काम आएगा। मान लीजिए आपने गलती कर दी है, तो आप
थोड़ा-सा संयम रखिए। मान लीजिए अगर खोल दिया गया एडिट दोबारा से, तो ठीक है, नहीं तो आप डी ऑफिस जाके वहाँ से सही करा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, जो भी आपके टीचर्स हैं, किस तरीके से अपलोड करना है। और देखिए केवी बनाने के लिए जो आपकी फ़ाइल होती है, उसे किस तरीके से बनाना है, तो आप ऑनलाइन कई टूल्स होते हैं, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं।